अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते होंगे। और हमेशा की दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत से रखें, अपनों के साथ हंसता मुस्कुराता रखें। आप सबके दुख दर्द तकलीफ़ें जो भी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला दूर फरमा दें। अमीन सुम्मा अमीन। आजमाइशों को दूर फरमा दें। अमीन सुम्मा अमीन। मैं हमेशा आपको विज़िट करवाती रहती हूँ डिफरेंट बाज़ारों का, डिफरेंट चीज़ों का, जहाँ मुझे लगता है कि हमारी पब्लिक की, हम सब की आसानी हो, वो चीज़ें मैं आपको हमेशा ही दिखाती रहती हूँ। और सस्ती चीज़ें, रीज़नेबल चीज़ें और इस तरह की चीज़ें मैं आपको हमेशा ही विज़िट करवाती हूँ, जो मुझे लगता है कि आपके लिए आसानी पैदा करें और मेरे लिए भी खुद जहाँ मुझे लगता है कि आसानी है। तो आज मैं वैसे भी मंगल बाज़ार गई हुई थी, तो वहाँ मैंने एक स्टॉल देखा था। वैसे इस तरह के स्टॉल हर मार्केट में, बाज़ारों में, जो बचत बाज़ार वगैरह लगते हैं उनमें होते हैं। तो ये वाला बचत बाज़ार में भी मंगल बाज़ार था, तो यहाँ एक स्टॉल लगा हुआ था और ये स्टॉल जो था 50 और 150 रुपीज़ की सेल में था। एक पोर्शन इसका बना हुआ था 50 रुपीज़ में, जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ पोर्शन, ये 50 रुपीज़ का था। और 150 रुपीज़ का भी पोर्शन की तरफ मैं आपका विज़िट करवाती हूँ अभी कुछ देर में। ये सारी चीज़ें जो भी आपको दिख रही हैं ये 50 रुपीज़ की थी। ये छोटी छोटी होम अप्लायंसेस, स्मॉल होम अप्लायंसेस हैं जो कि हमारे कामों में बहुत यूज़फुल होती हैं। चाहे घर का काम हो, चाहे किचन का कोई काम हो, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ें होती हैं। जो काम हमें बहुत देर में होना होता है वो जल्दी से हमारा काम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हो जाता है। बाहर से अगर हम ये चीज़ें लेते हैं तो हमें ये महंगी पड़ती हैं। ये देखें, ये 50 रुपीज़ में कोई 2 आइटम थे और कोई एक आइटम था, और हैंगर वगैरह जो इस तरह की चीज़ें थी वो 6 थी। ये जो मैं आपको केचप की बोतल दिखा रही हूँ, ये मैंने अपने घर के साथ वाली शॉप से ली थी। सेम यही क्वालिटी, यही चीज़ मुझे 100 रुपीज़ की मिली थी, लेकिन यहाँ 50 रुपीज़ में रखी हुई थी। ये देखें, इस तरह की चीज़ें जो कि हम कद्दूकश वगैरह करने के लिए, अदरक वगैरह कद्दूकश करते हैं उसके यूज़ के लिए, इस तरह की चीज़ें यहाँ सारी पड़ी हुई थी। ये आपको मैं जो विज़िट करवा रही हूँ। और इस तरह के जो स्टॉल लगे होते हैं, वैसे ही हम लेडीज़ की आदत है कि हमें छोटी मोटी चीज़ें लेने का शौक़ है घर की, तो इस तरह के स्टॉल पे आके हम आसानी से चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये सिलिकॉन की चीज़ें जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ये भी। और जैसे अब रमज़ान आ रहा है, इन चीज़ों की वैसे भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी चीज़ें स्टोर वगैरह करने के लिए, तो ये 150 के आइटम्स थे। और ये आपको जो मैं स्टैंड दिखा रही हूँ, ये स्टैंड बहुत अच्छा स्टील का था, अच्छा सा बना हुआ है। मैं खुद भी यहाँ से लेके गई हूँ इस तरह के 2 स्टैंड, क्योंकि हम जब केक वगैरह बनाते हैं या बेकिंग करते हैं या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो कि हमें पतीले में बनानी पड़ती है, तो तब हमें स्टैंड की ज़रूरत होती है। ये वाला स्टैंड बहुत अच्छा है। और ये जो मैं आइटम आपको स्टील के दिखा रही हूँ, यहाँ अच्छी क्वालिटी में वज़नी रखे हुए थे, बहुत अच्छी क्वालिटी थी इनकी। और एक कप का स्टैंड, ये स्टैंड भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। वैसे इस तरह के स्टॉल में आके एक फ़ायदा ये होता है, क्योंकि मुझे तो यही बेनिफिट लगता है, मैं आपसे भी यही शेयर करती हूँ। जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है वही मैं हमेशा आप लोगों से शेयर करना पसंद करती हूँ। मैं किसी की प्रमोट नहीं करना चाहती, किसी को नहीं, जस्ट मैं एक बात कर रही हूँ। मोस्टली लेडीज़ को मेरा आइडिया, मेरी चीज़ अच्छी लगेगी, क्योंकि इस तरह के स्टॉल्स पे आके एक तो हमें टाइम की बचत होती है, दूसरी हमारी थोड़ी बहुत पैसों की बचत भी हो ही जाती है। ये बात आप खुद भी मेरे ख्याल में मेरी आपको अच्छी लगेगी, और नहीं लगेगी तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, थैंक्स कर सकती हूँ आप लोगों का। क्योंकि हम अक्सर शॉप्स पे जाते हैं, हम बहस वगैरह करते हैं, तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। लेकिन इस तरह के स्टॉल पे आके ना टाइम ज़ाया होने की टेंशन, ना पैसों के ज़्या, ना कुछ। जो चीज़ हमें जैसी लगती है हमारे सामने होती है, हम खुद अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, और प्राइस की कोई बहस मुबाहिसा नहीं होता, और डायरेक्ट हम वो चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे अभी शेयर कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें 150 रुपीज़ की हैं। ये सिलिकॉन के जो हैं ब्रश, कुकिंग के लिए जो हम बेकिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ये हमें बाहर से एक 80 रुपीज़ का पड़ता है, लेकिन यहाँ आके ये 150 के 2 थे। ये स्टॉल बहुत बड़ा था, तो मैं आपको एक एक चीज़ का विज़िट नहीं करवा सकती, क्योंकि एक एक चीज़ का विज़िट करवाना नामुमकिन है। अगर मैं इस तरह एक एक चीज़ का विज़िट करवाती रहूँगी तो वीडियो बहुत बड़ी चली जाएगी, मेरे ख्याल में
से भी ऊपर की चली जाएगी। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरी ऑडियंस, मुझे देखने वाले बोर हों, क्योंकि वैसे भी मोस्टली कोई भी वीडियो फुल नहीं देखेगा, लेकिन मैं आपसे ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो होती हैं मखसूस सी चीज़ें, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये टॉवल जो कि हम स्लिप वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, ये भी 150 के थे। उसके अलावा ये देखें, ये शावर, आपको अगर यहाँ से आके चीज़ें इजी लगती है जो कि बाज़ारों में जाना पसंद करता है, वैसे मेरे लिए मोस्टली राय यही है कि हम मॉल से जाके मॉल वगैरह में जाने से बेहतर है कि हम इस तरह की बाज़ारों में आते हैं, तो मेरे ख्याल में हम खुद भी फ्रेश हो जाते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें देखने का मौका भी मिलता है। उसके अलावा जब हम आवाम को देखते हैं, तो अगर हम मोस्टली लोग अगर जो डिप्रेशन में होते हैं, किसी सोच में होते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह की बाज़ार में निकलते हैं तो आपके जो माइंड की जो सोच होती है, जो डिप्रेशन होता है, थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला दूर फरमा देते हैं। क्योंकि आप जब लोगों को देखते हैं, लोगों को चेहरों को देखते हैं, लोगों की गुर्बत को देखते हैं, लोगों की एक एक चीज़ को देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि हम कितनों से ज़्यादा बेहतर हैं। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि इस तरह की बाज़ारों में आया करें, जाया करें और अपने घर की चीज़ें भी लिया करें। सबसे बेहतरीन चीज़ यहाँ ये होती है कि ये जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, ये अपनी डेली की रोज़ी रोटी करते हैं। जब हम इनसे ये चीज़ें लेते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर हो जाता है इनसे चीज़ें लेना, क्योंकि इन बेचारों की पर्टिकुलर कोई शॉप नहीं होती कि इनको पता हो कि मंथली हमारी इनकम यहाँ से इनकम ऑफ सोर्स होगी। ये इसी तरह से बाज़ारों में स्टॉल लगा के बैठे होते हैं ताकि हमारी चीज़ कोई बिके तो हम डेली की कोई इनकम कमाएं, अपने घर वालों के लिए कुछ ले सकें। तो मुझे तो आके यहाँ बड़ी खुशी होती है, और मुझे नहीं पता कि आपको मेरा ये पैगाम सही लगता है नहीं लगता, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती सोच होती है जो कि मैं आप लोगों से अपनी शेयर करती हूँ, अपने वर्ड्स शेयर करती हूँ, अपनी सोच शेयर करती हूँ। वो इसलिए नहीं कि मैं दिखावा करती हूँ, वो जस्ट इसलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। हो सकता है कि मेरे वर्ड्स सुन के, मेरी बात सुन के किसी और इंसान के लिए भी भलाई हो जाए। इसी के साथ आप सबसे मैं चाहती हूँ इजाज़त। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में राय का इजहार कीजिएगा। अपना ख्याल, अपने प्यारों का ख्याल, अपनी दुआओं में मुझे याद ज़रूर रखा करें। जिएं और जीने दें। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।